तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी के अंदर एक बंदा जिसकी बंदी उसका काट देती है, उसको ऐसा लगता है पर ऐसा नहीं होता। मूवी एकदम डिफरेंट है, अलग कॉन्सेप्ट है, देखने में तुमको बहुत मजा आएगा। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये पतला सुकट्टी माचिस की तीली की तरह लगने वाला इंसान जिसका नाम होता है अनस जो कि अपनी गाड़ी सही कर रहा होता है और इसकी गाड़ी के अंदर बैठा होता है रेजिमोन। तो रेजिमोन है बहुत ही ज्यादा टेंशन में, पता नहीं उसको किस चीज की टेंशन है, वो बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा है। अनस उससे कहता है कि चिंता मत कर, वो आ जाएगी। और यही पर हमको मालूम चलता है कि रेजिमोन लौंडियाबाजी के चक्कर में परेशान है। रेजिमोन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका वो इंतजार कर रहा है क्योंकि आज रेजिमोन की गर्लफ्रेंड आने वाली है और ये लोग भागकर शादी करने वाले हैं। पर रेजिमोन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम है रचना रेजिमोन का कॉल नहीं रिसीव कर रही और बेचारे रेजिमोन की फटी पड़ी है, साला ये फोन क्यों रिसीव नहीं कर रही। और वो बेचारा बार बार ट्राई करे जा रहा है पर एक भी कॉल नहीं रिसीव हो रहा। और अब हमारा रेजिमोन उदास हो जाता है। अब यही से सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम होता है हरिदास जो कि जू में काम करता है। उसकी बीवी जिसका नाम है मृदुला वो काफी गुस्से में लग रही थी। हरिदास से बात करते वक्त एकदम तनतना रही थी। अब मेरे मन में ये विचार आया कि हरिदास को भाई इतनी मस्त वाइफ कैसे मिल गई। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है। खैर ये चमन लंडूरा फूटा भटूरा होता है हरिदास का साला यानी मृदुला का भैया, जो कि शक्ल से ही चटका हुआ लग रहा है। वो चाहता है कि हरिदास उसके साथ आज जाए। कहाँ पर जाना है ये आपको मालूम चलेगा आगे, पर हरिदास को करनी है अपनी जॉब और उसने कहा है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। पर मृदुला ये नहीं चाहती कि वो कहीं पर भी जाए। और जो हमारे अनस और रेजिमोन थे वो यहाँ पर मस्त मदिरा पान कर रहे हैं क्योंकि रेजिमोन की जिंदगी में बहुत ही बड़ा दुख आ चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड रचना उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही और बेचारा देवदास की तरह आए बाएं भागे जा रहा है। और एक से बढ़कर एक है भाई दुनिया में। अनस भाई साहब यहाँ पर उसको संभालने के लिए और पिला रहा है कि भाई तू पी, गम को भुला दे, पेशाब में बहा दे। अब एक बार आप रेजिमोन को देखिए और गेस करिए कि इसकी गर्लफ्रेंड कैसी दिखती होगी। अब मैं तुमको एक बहुत ही बड़ा झटका देने वाला हूँ। तो रेजिमोन की गर्लफ्रेंड यानी कि रचना है ये, जी हाँ, इतनी मस्त, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, इतनी मस्त, इतनी सुंदर, एकदम रापचिक लड़की इसकी गर्लफ्रेंड है जिससे रेजिमोन बहुत प्यार करता था, उसके साथ घूमता था, फिरता था, लफड़ चौचौ करता था, टाइम पास करता था, बाप का पैसा बर्बाद करता था, जो भी कह लो। और काफी लंबे टाइम से उसके साथ था। इसका मतलब अक्कुम बक्कुम हो ही क्या होगा। और इस चीज की खबर लग जाती है रचना के पिताजी को कि हमारी लड़की तो हाथ से निकल चुकी है। और रचना के पिताजी को आम आदमी नहीं होते, वो होता है एक पॉलिटिशियन और उसको मस्ती है चुल कि साल आखिर ये बंदा कौन है, आज जानते हैं। रचना के पिता कहते हैं कि तू मेरे साथ चल। और रचना को एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर वो क्या देखती है कि उसके पूजनीय पिताजी एक का भयंकर तरीके से भूत उतार रहे हैं। और रचना समझ जाते हैं कि उसके पिताजी हीरो नहीं विलन है, कोई भी कांड कर सकते हैं। खैर अब रचना के पिताजी उसको कॉलेज में छोड़ते हैं और जैसे ही रचना के पिताजी की गाड़ी आगे जाती है रचना पीछे आती है। टैक्सी में बैठ के पहुंच जाती है रेजिमोन के पास। ये लोग एक जू में मिलते हैं जहाँ पर रेजिमोन कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारा मुंह तो ऐसे लटक गया है जैसे कि मेरा लटक जाता है 3 राउंड के बाद। तो रचना कहती है ऐसा है, मेरे डेंजरस पिताजी को शक हो चुका है, तेरे और मेरे लंबे वाले एल लगने वाले हैं और मेरे पिताजी ना बहुत बेकार इंसान है, तेरी लंका लगा सकते हैं और तेरी मैयत का डंका बजवा सकते हैं। तो रेजिमोन कहता है कि मैं डरता हूँ क्या, किसी से भी बात कर लूंगा तेरे लिए। तो रचना कहती है चल बे डरपोक के, तेरे बस की नहीं है। तो यही सब बातें हमारा रेजिमोन प्रेजेंट में सोच रहा होता है कि रचना सोचती थी कि मैं डरपोक का हूँ, फट्टू हूँ, मैं रात में मूतने के लिए भी किसी को साथ में ले जाता हूँ, पर ऐसा नहीं है, मैं हूँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और अनस समझ जाता है कि रेजिमोन को अब चढ़ चुकी है तो वो उसको ले जाता है। पर रेजिमोन यहाँ पर यही पकड़ा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। अनस कहता है काम करते हैं, चल तेरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। अनस जाता है यहाँ पर आइसक्रीम लेने, तभी रेजिमोन को दिखता है यहाँ पर जू और रेजिमोन बिना कुछ सोचे समझे जू की तरफ निकल जाता है और वो जू के अंदर एक बंदर के सामने अपनी धोती खोल के खड़ा हो जाता है और अनस उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है कि तभी यहाँ पर हल्ला गुल्ला मचने लगता है। हम लोग क्या देखते हैं कि इसी जू में हरिदास काम करता है। हरिदास को यहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पर एक बंदा शेर के पिंजड़े में घुस गया। अब हरिदास यहाँ पर पूरी तरीके से घबरा चुका था और हम लोग को क्या मालूम चलता है कि ये बंदा कोई और नहीं हमारा रेजिमोन ही होता है क्योंकि रेजिमोन को चढ़ चुकी है और उसके अंदर की हिम्मत बढ़ चुकी है और अब वो किसी की भी जाम हो सकता है अपनी बातों से और सोच से, चाहे वो बब्बर शेर क्यों ना हो। अब यहाँ पर भयंकर तरीके से हड़बड़ी मच जाती है, सबकी फटके 64 हो जाती है कि रेजिमोन का क्या होगा। ये लोग फायर ब्रिगेड को भी बुलवाते हैं, डॉक्टर्स को भी बुलवाते हैं, सब यहाँ पर आने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हरिदास और उसके कुछ साथी शेर के पिंजड़े में कूद गए थे रेजिमोन को बचाने के लिए। पर तभी हम लोग क्या देखते हैं कि शेर बाहर आ जाता है और इन लोगों की फटके 64 × 3 हो जाती है। हरिदास जैसे ही फुर्ती में निकलने की कोशिश करता है, हम लोग क्या देखते हैं कि हरिदास के
सीढ़ी नीचे गिर जाती है और टूट के चूरा चूरा हो जाती है। अब इस पिंजड़े में हरिदास और रेजिमोन। रेजिमोन का दिमाग सटक गया है और हरिदास का दिल इस शेर को देखकर अटक गया है। वो रेजिमोन को शांत करने की कोशिश करता है कि प्लीज रेजिमोन शांत हो जा, नहीं तो ये शेर कुछ ऐसा कर देगा कि हमको जन्म देना पड़ेगा दूजा। अभी शेर इनको इसलिए नहीं मारता क्योंकि ये शेर ऑलरेडी खाना खा चुका है, पर उसको कभी भी भूख लग सकती है, तो इनकी किस्मत भगवान भरोसे है। यहाँ पर सभी लोग पूरी तरीके से हिल चुके हैं कि साला एक को बचाने गए थे, अब दो की जान खतरे में है। और दूसरी तरफ हमारा स्ट्रॉन्ग हरिदास रेजिमोन को रोकने की कोशिश कर रहा है। रेजिमोन यहाँ पर पगला गया है, चटक गया है, कह रहा है कि ओए शेर, तेरी माँ का हिम्मत है तो लड़ ले, बहुत दम मेरे अंदर। रचना बोलती है ना कि मैं डरपोका हूँ, घंटा डरपोका हूँ, देख तेरे से लड़ने के लिए आ गया, आजा मेरे पास, लड़ मेरे से, ले ले मेरा। अब रेजिमोन के साथ हरिदास भी है और हरिदास को उसकी बीवी फोन लगा रही है, मृदुला। दरअसल बात कुछ इस प्रकार है कि मृदुला का भैया जो बनना चाहता है किसी का सैया, यानी कि ये लोग जा रहे हैं इस अधेड़ उम्र के आदमी का रिश्ता देखने के लिए। इस बंदे की उम्र इतनी हो चुकी है कि मुझको शक है कि सिर्फ इसके बाल ही खड़े होते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता और हमको दिखाई जाती है रचना। तो रचना आके रेजिमोन के पास क्यों नहीं गई? क्योंकि रचना के पिताजी ने उसको घर में लॉक करवा दिया है, उसका फोन भी छीन लिया है, तो घंटा वो रेजिमोन के पास जा पाएगी। और उसका आशिक यानी कि रेजिमोन यहाँ पर सबकी लंका लगा रहा है, सबकी फटी पड़ी है कि साला मर ना जाए। और खास तौर पर हरिदास की फटके 365 हो चुकी है कि साला इस चमल अंडूरे के चक्कर में मेरे मखाने न फेंक जाए। इस पगले रेजिमोन को बचाने के लिए रस्सी फेंकी जाती है, उस रस्सी से भी निकल जाता है। मतलब ये पगला गया था, कुछ भी कर रहा था, इसका नशा ही नहीं उतर रहा था। और दूसरी तरफ हमको दिखाई जाती है मृदुला, जो कि अपने भाई के लिए रिश्ता देखने आई है। अब हमको क्या मालूम चलता है कि मृदुला जिस घर में आई है वो घर होता है रचना का। जी हाँ, अब मृदुला का भाई जैसे ही रचना को देखता है उसके दिल में सितार बजने लगते हैं। अब यहाँ पर रचना की जगह कैसी भी लड़की होती है इसको पसंद आ जाती, क्योंकि यार तुम इसको खुद ही देखो, शकल से ऐसा लगता है कि भाई का ना बच्चों की डॉल देखकर टाइट हो जाता होगा। क्या रचना इसको इशारे में कहती है चलना रूम में, तो ये बंदा भी लाइक वाओ, लगता है शादी के पहले ही सब कुछ मिल जाएगा। पर जैसे ये बंदा रचना से मिलता है, रचना पता क्या कहती है, अपना फोन दीजिए ना। तो इस चमन लडूरे को लगता है कि वो उसका फोन चेक कर रही है कि इसका चक्कर किसी और महिला के साथ तो नहीं चल रहा। मतलब कुछ भी, अबे तेरा चक्कर चलेगा, तेरा तो ठेला भी ना चले। रचना ने उसका फोन लिया था रेजिमोन को कॉल करने के लिए, तो यहाँ पर कॉल करती है, रेजिमोन का कॉल नहीं लगता है, तो वो कॉल करती है अनस को। अब अनस को यहाँ पर मीडिया वालों ने घेर रखा था, आवाज नहीं आ रही थी। अनस बस इतना कह रहा था टीवी खोलो, टीवी खोलो। और जैसे ही रचना टीवी खोलती है उसको क्या दिखता है कि इस टीवी के अंदर उसका रेजिमोन है। और वो काफी दुखी हो जाती है कि पगला कहाँ पर चला गया। वो ना आओ देखती है ना ताओ, सीधे जमीन पे लगाती है पाँव और सर्र से गाड़ी ले जाती है। वो जा रही थी जू। अब उसके पिताजी भी उसका पीछा करते हैं और जब मृदुला यहाँ पर आती है वो अपने भाई से पूछती है, अबे तूने क्या कह दिया उससे, अपना साइज बता दिया क्या? जो वो भाग गई सुन के। तभी मृदुला की नजर जाती है टीवी पर। वो क्या देखती है कि रेजिमोन के साथ साथ हरिदास भी इस पिंजड़े में फंसा हुआ है। अब ये लोग भी यहाँ से निकल जाते हैं जू की तरफ और रेजिमोन जो कि पूरी तरीके से चटक गया, उसकी अभी तक नहीं उतरी। वो यहाँ पर शेर के पीछे पड़ चुका है कि आजा, एक बाप की औलाद है तो लड़ ले मेरे से। और अब ये शेर उस पर अटैक कर देता है। हरिदास उसको बचाने की काफी कोशिश करता है पर रेजिमोन घायल हो चुका था। पर तभी वो फायर ब्रिगेड वाले यहाँ पर पानी छोड़ देते हैं और ये शेर थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। अब ये पानी रेजिमोन के भी ऊपर गया था और रेजिमोन की अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और उसको समझ में आता है कि वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसने अपनी लाइफ के लंबे चौड़े एल लगवा लिए। अब यहाँ पर इन दोनों की ही फैमिली पहुंच चुकी थी। सभी लोग घबराए हुए थे। मीडिया वाले भी यहाँ पर सभी चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। मीडिया वालों को मालूम चलता है कि रचना रेजिमोन की गर्लफ्रेंड है और इसी वजह से रेजिमोन यहाँ पर कूदा था। अब रेजिमोन होश में आ चुका है। तब रेजिमोन को समझ में आ गया है कि सामने उसके पापा है, वो 1 मिनट नहीं लेगा ऊपर पहुंचाने में और अभी लोग शेर से छुप रहे हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक अंकल की, जिसको सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे कि मानो ये मसीहा हो। कहते हैं कि ये बंदा जब निशाना लगाता है तो जहाँ ये देखता है वहीं लगता है। ये शेर को बेहोश करने के लिए आया था। तो अब पूरे रोल में ये अंकल अपनी गन तानते हैं, स्टाइल में निशाना लगाते हैं, पर जैसे ही वो ट्रिगर दबाते हैं ये सुई शें करके लगती है हरिदास को। हरिदास नशे में चला जाता है और अब हरिदास को रेजिमोन संभाल रहा था। और अब सब लोग इन अंकल को गाली बकते हैं कि अंकल चादर मोड़, आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता, जब नहीं है बस के तो बोल देते पहले, काहे के लिए बन गया हीरो? अबे तू फेमस कैसे हुआ कि तेरा निशाना बड़ा चूक है? तो इन अंकल का असिस्टेंट बोलता है कि सुनिए, उनको मत कुछ बोलिए, अगर आप
चाहते हैं कि वो निशाना लगाए तो उनको मदिरा पान पिलाएं। इस अंकल की ताकत जागती है जब वो मदिरा पान पीते हैं। अब पहले तो उनको काफी अजीब सा लगता है, पहले सोचते हैं ठीक है यार पिला देते हैं, क्या पता बात बन जाए। और अब इस शेर का इरादा बन चुका था इन दोनों को ही टाने का, क्योंकि उसको लग गई थी भूख और अब वो वार करेगा चूक। वो एकदम खूंखार तरीके से इनकी तरफ बढ़ता है। तभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड वाले उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और इतने में ही अंकल जो कि पी के एकदम टुल्ल था पर उसका फोकस एकदम फुल था, वो निशाना लगाता है और सुई सीधा लगती है शेर को और शेर यहाँ पर हो जाता है बेहोश। अब इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है और यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग रेजिमोन की माँ बहन कर रहे थे कि साले लहन के बोड़े, तेरे वजह से हम लोग कितने परेशान हुए, अगर तू निपट जाता तेरे परिवार का क्या होता, फलाना ठिकाना। और मृदुला भी काफी दुखी थी कि वो अपने पति पे ऐसे शक किया करती थी कि ये कैसे है, मेरे से प्यार नहीं करते, हमको टाइम नहीं देते, पर उसका पति कितना ब्रेव है। और मीडिया वाले यहाँ पर चला देते हैं कि रचना रेजिमोन की गर्लफ्रेंड है और हमको ऐसा लगता है कि उसके पिताजी नहीं चाहते कि रेजिमोन से वो शादी करे। अब जैसे ही रचना के डेंजरस पिताजी को मालूम चलता है कि रेजिमोन है उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड, तो वो रेजिमोन को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, पर रेजिमोन यहाँ पर बच जाता है। पर वो रेजिमोन को नहीं पकड़ पाते तो वो पकड़ लेते हैं अनस को। जी हाँ, वो अनस को मंदिर का घंटा समझ के भयंकर तरीके से बजा रहे होते हैं कि रेजिमोन कहाँ है, रेजिमोन कहाँ है। अब किसी को भी नहीं मालूम कि रेजिमोन और अर्चना कहाँ पर है। रचना के पिताजी अपने अड्डे पे जाते हैं जहाँ पर वो इंसानों की कुत्ता बना बना कर पिटाई करते हैं। यहाँ पर वनस से पूछते हैं कि रेजिमोन कहाँ पर है। तभी यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है। इस गाड़ी में पुलिस नहीं रेजिमोन होता है। रेजिमोन अर्चना के साथ यहाँ पर आया था, उसके पिताजी के सामने आंखों में आंखें डालकर उसका रिश्ता मांगने। और रचना के पिताजी सोचते हैं कि चलो मेरी बेटे की खुशी है, तो वो यहाँ पर रेजिमोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबका मैटर एकदम सॉल्व हो चुका था। और अब कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से उस जू में मिलते हैं, साथ में फोटो खिंचवाते हैं और बस यही पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। आखिर में सब खुश थे सिवाय इस चमन लंडूरे फोटे हुए भटूरे को छोड़कर। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि मदिरा पान लिमिट में करें, नहीं तो आप मदिरा पान को नहीं, मदिरा पान आपको पी जाएगा। और आपको क्या लगता है कि साउथ में लड़कों का अकाल है क्या, जो इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी लड़कियां ऐसे आदमियों को पसंद कर रही है। मेरे सब्सक्राइबर में कितने खूबसूरत खूबसूरत लोग हैं और मुझे मालूम है कि 90% लोग सिंगल होंगे। और दिमाग तो तब खराब हो जाता है जब इस अनस की बीवी के बारे में मालूम चलता है, जो कि ये औरत है। ये ऐसे तो भाई हमारे यहाँ जो हैंडसम लड़का होता है ना, उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं होती, जो कि इस अनस की बीवी है। खैर दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी हो। अगल बगल में दो बेहतरीन सी कहानी आ रही है, जिनको देखने के बाद तुम्हारा पूरी तरीके से डाटा वसूल हो जाएगा। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। कुत्ता बोलता भौ 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 और बिल्ली बोलती